दोस्तों एक 20 साल का नौजवान लड़का पैसा कमाने के लिए बिहार से मुंबई की ओर जाता है। वहां जाने के बाद बड़े बड़े घरों का वो दरवाजा खटखटाता है और वो उन सभी से काम मांगता है। तभी दोस्तों एक दिन एक 35 साल की महिला की नजर उस लड़के पर पड़ जाती है और वो महिला उसे अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि बेटा तुम क्या क्या काम कर सकते हो। तब दोस्तों वो लड़का कहता है कि मैडम मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब दोस्तों वो महिला उससे कहती है कि कुछ भी कर सकते हो, इसका क्या मतलब है, तुम क्या कहना चाहते हो। तब वो लड़का कहता है कि मैडम मैं सब काम कर सकता हूँ, आप जो काम कहेंगी मैं वो काम कर सकता हूँ। अब वो महिला पहले तो उस लड़के को ऊपर से नीचे तक निहारती है, उसे देखती है और फिर उस लड़के को वो अपने घर पर काम करने के लिए रख लेती है। अब वो लड़का जो था वो मुंबई में जैसा काम ढूंढ रहा था, ठीक वैसा ही काम उसे वहां पर मिल जाता है। लेकिन दोस्तों एक दिन उस महिला का भयानक रूप उस लड़के के सामने आता है, जिसको देखकर वो लड़का रात के 11 बजे बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों सच में ही ये बहुत ही रोमांटिक और शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से वही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, ताकि जो हमारा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग कहानियां लाती रहूं, सुनाती रहूं। दोस्तों कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग को एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है बिहार के दरभंगा से। एक लड़का होता है जिसकी उम्र 20 साल उम्र होती है, जिसका नाम साहिल होता है और उसके दो छोटे छोटे भाई बहन थे। और जो साहिल होता है वो अपने घर का सबसे बड़ा लड़का था, लेकिन उसके माता पिता थे वो बहुत गरीब थे। और जब घर की जिम्मेदारी उसके कंधों के ऊपर आने लगती है तो दोस्तों वो साहिल जो था वो 10वीं तक पढ़ाई करता है और फिर वो पढ़ाई छोड़ देता है और फिर अपने दोस्तों के साथ वो मुंबई नौकरी करने के लिए चला जाता है। अब जो साहिल के दोस्त लोग थे वो लोग मुंबई में रहकर कोई पेंटिंग का काम करता था, कोई सोफा वगैरह बनाने का काम करता था, कोई कारपेंटर का काम करता था। तो दोस्तों साहिल को ये सब काम पसंद नहीं आ रहा था, उसके ये काम अच्छा नहीं लग रहा था। अब जब 2 महीनों तक अपने दोस्तों के साथ रहकर मुंबई में काम काज करता है तो उसकी तबीयत जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी उसके दोस्त लोग उसे कहते हैं कि लगता है कि तुम्हें मुंबई का पानी सूट नहीं कर रहा है, तुम एक काम करो कि ये सब काम तुम छोड़कर घर चले जाओ, तुम जो है यहाँ पर रह नहीं पाओगे। लेकिन दोस्तों साहिल सोचता है कि घर पर तो वैसे भी बहुत मजबूरी है, अगर पैसा नहीं कमाऊंगा तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा। अब यही सब सोचकर साहिल जो है वो दूसरा काम ढूंढने लगता है। अब जब साहिल मुंबई में बड़े बड़े बंगलों को देखता है तो वो सोचता है कि इस घर के भी तो अंदर कोई ना कोई नौकर चाकर तो काम करता ही होगा, अगर इन्हीं घर के अंदर हमको कोई काम मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। अब इसीलिए यही सब सोचकर साहिल जो है वो बड़े बड़े घरों का दरवाजा खटखटाने लगता है। लेकिन जब भी कोई दरवाजा खोलता था तो साहिल को देख करके वो दरवाजा बंद कर दिया करते थे, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मुंबई जो शहर है वो काफी बड़ा शहर है और अनजान व्यक्ति को कोई भी अपने घर के अंदर घुसने नहीं देता है। इसीलिए कोई भी उसको काम पर रख ही नहीं रहा था, को ना तो उसे कोई काम दे रहा था। तभी दोस्तों साहिल जो है इधर उधर भटकते भटकते एक दरवाजे पर पहुंचता है और बाहर खड़ा होकर वो दरवाजे का बेल बजाता है। तभी इस घर की जो मालकिन होती है वो आ जाती है। वो उस वक्त अपने कार से आती है और उनकी जो उम्र होती है लगभग 35 साल के आसपास थी। और दोस्तों उस महिला का नाम कल्पना यादव होता है। कल्पना जैसे ही अपने दरवाजे पर गाड़ी रोकती है तो साहिल को वो दरवाजे पर खड़े हुए देख लेती है, तो वो साहिल को अपने पास बुलाती है। अब जो साहिल होता है वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी कल्पना उससे पूछती है कि तुम कौन हो और दरवाजा क्यों खटखटा रहे थे। तब जो साहिल है वो उससे कहता है कि मैडम कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पर आया था। तब उससे कल्पना कहने लगती है कि नहीं नहीं तुम कोई चोर वगैरह तो नहीं हो। तब दोस्तों साहिल कहता है कि अरे नहीं मैडम, मैं बहुत गरीब लड़का हूँ और मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं तो दरवाजा इसीलिए खटखटा रहा था ताकि कोई अंदर से आएगा तो मैं उससे पूछूंगा कि अगर घर में कोई काम वगैरह है तो मुझे बता दे, मैं काम करने के लिए तैयार है, मुझे काम चाहिए इस वक्त। तब वो कल्पना उसे कहती है कि घर के अंदर कोई नहीं रहता है, मैं ही इस घर की मालकिन हूँ और ये जो घर है ये मेरा है। अगर तुम्हें काम चाहिए तो तुम मुझे बताओ कि तुम क्या काम कर सकते हो। तब दोस्तों साहिल जो है वो उसे कहता है कि मैडम मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, आप जो कहेंगी मैं वो कर सकता हूँ। तब जो कल्पना होती है वो साहिल को ऊपर से नीचे तक निहारती है और उसे ध्यान से देखती है और फिर साहिल से कहने लगती है कि क्या तुम पैसे के लिए किसी का खून भी कर सकते हो, अगर मैं तुम्हें
4-5 करोड़ रुपए किसी से दिलवाऊँ और तुम्हें ये पैसा मिल जाए, तो क्या तुम किसी की जान भी ले सकते हो? अब दोस्तों जब ये बात जब साहिल सुनता है तो उसका हाथ एकदम से काँपने लगता है और साहिल कहने लगता है कि मैडम आप रहने दीजिए, मुझे आपके घर में काम नहीं चाहिए। दोस्तों जो साहिल है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और साहिल कल्पना से कहने लगता है कि मैडम मैं पैसे के लिए किसी की जान नहीं ले सकता। आप कहेंगे तो मैं भले ही आपके घर का काम कर सकता हूँ, लेकिन मेरे माँ-बाप ने ये मुझे नहीं सिखाया और ना ही मैं ये कर सकता हूँ। दोस्तों साहिल के कल्पना के सामने हाथ जोड़कर उनसे कहता है कि मैडम मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे आपसे कोई काम नहीं चाहिए। तभी दोस्तों कल्पना उसे अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारा बस ऐसे ही परीक्षा ले रही थी। मैं सोच रही थी कि कहीं तुम भी तो उन्हीं लोगों में से नहीं हो जो कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारा व्यवहार जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। तुम हमारे घर में रहकर आराम से काम कर सकते हो, मैं तुम्हें काम पर रख सकती हूँ। तब साहिल पूछता है कि मैडम मुझे क्या काम करना होगा आपके घर पर? तब कल्पना जो होती है वो कहती है कि ज़्यादा कुछ नहीं, घर का साफ-सफाई करना, घर की देख-रेख करना है और बस घर के ही अंदर के काम करने हैं। और सैलरी की कोई बात नहीं है, तुम जितना कहोगे मैं तुम्हें उतना सैलरी देने को तैयार हूँ। तब दोस्तों साहिल जो है वो कहता है कि ठीक है मैडम, मैं कल से आपके घर पर आऊँगा और सारा अपना सामान लेकर आऊँगा और कल से ही काम शुरू करूँगा। अब दोस्तों इस तरीके से जो कल्पना होती है वो अपनी कार लेकर के अपने घर पर अंदर चली जाती है और जो साहिल होता है वो दरवाजे से ही वापस अपने दोस्तों के पास चला जाता है और अपने दोस्तों के रूम पर जाकर उन्हें सब कुछ बताता है कि भाई मुझे बहुत अच्छा काम मिल गया है, मैं कल से वही काम करूंगा। अब दोस्तों इस तरीके से साहिल जो है वो अपने दोस्तों के रूम से सारा सामान एक बैग में पैक करता है और पैक करने के बाद वो अगले दिन कल्पना मैडम के घर पर पहुंच जाता है। दोस्तों जब साहिल कल्पना के घर पर आता है तो देखता है कि जो कल्पना का घर है वो काफी ज्यादा आलीशान है, काफी ज्यादा बड़ा है और घर के अंदर सिर्फ वो अकेली थी और उसके अलावा उस घर में और कोई नहीं रहता था। अब इस तरीके से साहिल जब पूरे घर को देखता है तो घर जो था वो दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि कई महीनों से घर की कोई साफ सफाई नहीं हुई थी। तो दोस्तों साहिल जो होता है वो सुबह से लेकर शाम तक पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करता है और जब शाम हो जाती है तब कल्पना जो होती है वो साहिल से कहती है कि साहिल क्या तुम खाना बना लेते हो? तब दोस्तों साहिल कहता है कि नहीं मैडम, मुझे खाना बनाना तो नहीं आता, लेकिन मैं अभी खाना बनाना सीख रहा हूँ और मैं बहुत जल्द सीख जाऊंगा। तब दोस्तों कल्पना मैडम कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ किचन में चलो, मैं खाना बनाती हूँ और तुम बस देखते रहना और मैं तुम्हें सब कुछ सिखाती और बताती रहूंगी और तुम्हें भी अच्छा लगेगा और तुम जल्दी सीख भी जाओगे। अब साहिल जो है वो कल्पना के साथ किचन में चला जाता है और जब कल्पना उसे एक एक चीज के बारे में समझाने लगती है, उसे बताने लगती है, तो साहिल को ये चीजें सुनकर बहुत मजा आने लगता है। दोस्तों जो साहिल होता है वो कल्पना के साथ एकदम से घुल मिल जाता है क्योंकि वहां पर उसको एक बहुत बड़ा बंगला भी मिल गया था काम करने के लिए, एक अच्छी व्यवहार वाली मैडम मिल गई थी, उसमें रहने के लिए भी उसे इजाजत मिल गई थी। तो अब उसे किसी चीज से कोई तकलीफ नहीं थी, तो ये सब चीज सोचकर वो काफी ज्यादा खुश महसूस कर रहा था। अब इसी तरीके से जब पूरा खाना वगैरह बन जाता है तो दोनों लोग साथ में बैठ करके खाना पीना खाते हैं। तभी दोस्तों साहिल जो है वो कल्पना से पूछता है कि मैडम, इस घर में आपके सिवा और कोई नहीं रहता? तो अभी जो कल्पना है वो कहती है कि नहीं साहिल, इस घर में मैं सिर्फ अकेली रहती हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। तब साहिल उससे पूछने लगता है कि क्यों मैडम, ऐसा क्यों है? तभी दोस्तों जो कल्पना है वो कहती है कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरी जिंदगी में जो भी आता है वो मुझे छोड़कर ही चला जाता है और देखना तुम भी मुझे एक दिन छोड़ करके चले जाओगे। अब दोस्तों इस बात को सुन करके साहिल जो है वो थोड़ा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि मैडम आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तब कल्पना उससे कहती है कि देखो साहिल, मुझे एक बीमारी है और वो बीमारी जो है वो अक्सर रात को ही उभर जाती है और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। इसीलिए लोग जो है वो मुझसे परेशान होकर मेरा घर छोड़कर चले जाते हैं। अब जब साहिल ये बात सुनता है तो वो भी बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि भाई आखिर इन्हें ऐसी कौन-सी बीमारी है जिसकी वजह से घर के सभी सदस्य लोग इन्हें छोड़ कर के चले जाते हैं। लेकिन वो उस वक़्त कुछ नहीं बोलता है और फिर दोनों साथ में बैठकर खाना-पीना खाते हैं और जब रात होती है तो कल्पना जो होती है वो साहिल से कहती है कि तुम एक काम करो, तुम मेरे बिस्तर के बगल में एक चारपाई बिछाकर यहीं पर तुम भी सो जाओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तब दोस्तों साहिल कहता है कि मैडम मैं आपके कमरे में इस तरीके से सोऊंगा तो फिर कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा और आपके बारे में भी क्या सोचेगा? तब दोस्तों कल्पना उसे कहती है कि हमारे घर के अंदर कोई नहीं रहता है तो कोई सोचेगा क्या? लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें यहाँ सोना अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम बगल वाले कमरे में जाकर सो जाओ। अब इस तरीके से जो कल्पना होती है वो अपने बेडरूम में सो जाती है और जो साहिल होता है वो उसके बेडरूम के बगल वाले कमरे में जाकर के सो जाता है। लेकिन दोस्तों उस समय साहिल को रात को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश था कि उसे आज इतने बड़े घर में काम करने का मौका मिल गया है और काम भी कोई ऐसा खास नहीं था, बस साफ सफाई करना था। अब उसे खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। तभी रात के जब 1 बज जाते हैं तो कल्पना के कमरे से अजीब अजीब डरावनी आवाजें आने लगती है। तो दोस्तों जो साहिल होता है वो उठ करके बैठ जाता है
और कल्पना के रूम की तरफ जाने लगता है। तो जो धीरे-धीरे आवाज़ें थी वो और भी ज़्यादा तेज़ होने लगती हैं और वो आवाज़ें जो थी वो कोई नॉर्मल आवाज़ नहीं थी, बल्कि वो बहुत ही डरावनी आवाज़ थी। अब जो साहिल होता है वो ये चीज़ें सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन हिम्मत जुटाता है और वहीं पर डट कर खड़ा रहता है। और जब कल्पना मैडम का दरवाज़ा वो जब अपने पैर से खोलने की कोशिश करता है और जब वो धक्का लगा देता है, तो उनका दरवाज़ा भी खुला होता है और एक ही झटके में, एक ही लात मारने पर दरवाज़ा खुल जाता है। दोस्तों, जब साहिल कमरे के अंदर जाता है तो देखता है कि कल्पना मैडम के शरीर से सारा कपड़ा उतरा हुआ है, उनके बाल बिखरे हुए हैं, उनकी जो पूरा शरीर है वो बिल्कुल ही टाइट हो चुका है और वो अजीब-अजीब सी आवाज़ें निकाल रही है, बहुत ही ज़्यादा वो शरीर से अंगड़ाइयाँ ले रही थी। उस समय कल्पना की स्थिति ऐसी थी कि अगर कोई भी उसे उस हालत में देखता तो सच में ही वो उसे देखते ही डर के भाग जाता है। लेकिन साहिल जानता था कि उसकी मैडम के साथ ये क्यों हो रहा है। इसीलिए दोस्तों साहिल वहां पर हनुमान जी की तरह बिल्कुल ही डट कर एकदम से वहां खड़ा रहता है, वहां से हटता नहीं है। और दोस्तों कल्पना उसे देखती रहती है, लेकिन उसे इतना भी ख्याल नहीं रहता है कि हमारे सामने कोई खड़ा है, हमारे शरीर पर वस्त्र नहीं है, मैं उसे ठीक कर लूं। दोस्तों जो कल्पना थी उसे इस बात का थोड़ा-सा भी होश नहीं था। उस वक़्त उसके ऊपर कुछ और ही सवार हो गया था। तभी जो कल्पना होती है वो कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? और यहाँ से फ़ौरन चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूँगी। अब जब साहिल ये बात सुनता है तो साहिल जो है वो उससे कहने लगता है कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम कौन हो और तुम मेरा क्या बिगाड़ लेती हो। अगर तुम्हारे अंदर इतना ही दम है तो तुम बस मुझे छू करके दिखाओ। अब जब जो साहिल होता है वो एकदम से डट कर बिल्कुल ही हिम्मती इंसान की तरह खड़ा रहता है और बिल्कुल नहीं डरता है। तब उससे कल्पना कहने लगती है कि तुमको मरने से डर नहीं लगता? तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तब दोस्तों साहिल जो है वो कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता है और मैं बिल्कुल ही सही जगह पर आया हूँ। अब जब साहिल इतना बोलने के बाद दौड़ करके कल्पना के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में कस कर एकदम से उसे जकड़ लेता है और फिर उसके सामने हनुमान चालीसा का जाप करने लगता है और कुछ मंत्र वगैरह भी पढ़ने लगता है, जाप करने लगता है। अब दोस्तों जब साहिल मंत्र पढ़ने लगता है तो जो कल्पना का शरीर होता है वो और भी ज्यादा टूटने लगता है, वो और भी ज्यादा जोर से चिल्लाने चीखने लगती है। लेकिन दोस्तों जो साहिल होता है वो उसे जकड़ कर पकड़ के रखे हुए था और उसे हार नहीं मानता है और लगभग आधे घंटे तक वो कल्पना मैडम को अपने हाथों से जकड़ कर रखता है और मंत्र पढ़ते जा रहा था। लेकिन आधे घंटे के बाद जो मैडम का शरीर होता है वो एकदम से ढीला पड़ जाता है, हल्का पड़ जाता है। जब कल्पना मैडम को होश आती है तो साहिल को वो अपने ऊपर जब वो सोया हुआ देखती है तो उसे धक्का मार करके हटाती है और फिर अपना कपड़ा ठीक करने लगती है। अब दोस्तों साहिल वहां से उठ करके बगल में खड़ा हो जाता है और फिर कल्पना मैडम से पूछने लगता है कि मैडम अचानक से आपको ऐसे क्या हो गया था? आप इतना चिल्ला क्यों रही थी? आप ऐसे क्यों कर रही थी? अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो कल्पना मैडम थी वो बहुत ज़्यादा फूट-फूट कर रोने लगती है और साहिल से कहने लगती है कि साहिल यही तो मेरी बीमारी है और इसी वजह से मेरी ज़िंदगी जो है वो नर्क बन चुकी है। मैं इस बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे ये सब होता क्या है? इसी के चलते जो मेरा पति होता है वो भी मुझे छोड़कर चला गया। घर पर मेरे साथ कोई रहने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तब दोस्तों साहिल कल्पना मैडम से कहता है कि मैडम मुझे सब पता है कि आपके साथ ये सब क्या हो रहा है और रात होते ही आपके साथ ऐसा क्यों होने लगता है, मुझे समझ में आ गया है। अब जो साहिल होता है वो कल्पना मैडम से कहता है कि मैडम आपके ऊपर बुरी आत्मा का साया पड़ चुका है और मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ कैसे ठीक होगा। अब इस बात को सुनकर जो कल्पना मैडम होती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों आज तक उनके सामने कोई भी व्यक्ति इस हालत में खड़ा नहीं हुआ था। जब भी उनकी बीमारी उभरती थी तो सभी लोग उनको उसी हालत में छोड़ करके भाग जाया करते थे, लेकिन जो साहिल होता है वो डट कर उनके सामने खड़ा था। तो कल्पना मैडम को अब उसके ऊपर आंख बंद करके वो भरोसा करने लगी, तो उन्हें उस पर भरोसा हो गया था। तभी वो जो कल्पना मैडम होती है वो साहिल से कहती है कि तुम मेरे बीमारी के बारे में कैसे समझ पाए हो? तब वो साहिल जो है वो कहता है कि मैडम मैं तो ये सब कुछ बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो कल्पना मैडम होती है वो चौंक जाती है, वो हैरान हो जाती है और साहिल से कहने लगती है कि साहिल तुम किसको इस तरीके से देखे हो? तब जो साहिल है वो कल्पना मैडम से कहता है कि मैडम जी मेरा घर बिहार में है और मेरे पिताजी जो है वो बहुत बड़े एक वैद्य भी है और एक बहुत बड़े सोखा भी है और रोज सुबह-सुबह मेरे घर पर ऐसे 10-15 लोग आ जाते हैं और मेरे पिताजी उन्हें ठीक करके वापस भेज देते हैं। जब मैंने आपको ये सब हरकतें करते हुए देखा था तभी मैं समझ गया था कि आपके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ चुका है। मैडम ये सब कुछ मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ, इसीलिए मुझे आपसे कोई डर नहीं लगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब दोस्तों कल्पना मैडम इस बात को सुनती हैं तो वो और भी ज्यादा फूट-फूट कर रोने लगती हैं और अब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। कल्पना मैडम जो है वो साहिल को अपने सीने से लगाती है और उसको फूट-फूट कर उसके साथ रोने लगती है। और उस समय कल्पना मैडम ये भी नहीं ध्यान देती है कि जो साहिल है वो उनका नौकर है और वो यहाँ पर नौकर की तरह काम करता है।
तभी जो कल्पना मैडम होती है वो कहती है कि साहिल, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। तभी साहिल जो है वो कहता है कि मैडम आप मेरा यकीन करिए, मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूँगा। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ मेरे गाँव चलना होगा और मेरे पिताजी से आपको मिलना पड़ेगा। अब जो कल्पना मैडम है वो कहती है कि ठीक है, तुम मुझे जहाँ भी लेकर के चलोगे मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाना। तब दोस्तों जो साहिल होता है वो कहता है कि मैडम इस हालत में मैं आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाऊँगी। जब तक आप ठीक नहीं हो जाओगी तब तक मैं आपके साथ ज़िंदगी भर रह लूँगा। अब दोस्तों इस तरीके से आधी रात बीत चुकी थी, तो फिर जो कल्पना मैडम होती है वो साहिल से कहती है कि साहिल, तुम एक काम करो, मेरे बगल में तुम कोई चारपाई डालकर यहीं पर सो जाओ, तुम मेरे पास सोओगे तो मुझे डर नहीं लगेगा। अब साहिल भी मना नहीं करता है और उनके बगल में ही चारपाई बिछाकर वो वहीं पर दोनों ही आस-पास में सो जाते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से जब 15-20 दिन का समय गुजर जाता है और जब नवरात्रि का महीना स्टार्ट हो जाता है, तब दोस्तों जो साहिल होता है वो कल्पना मैडम को मुंबई से दरभंगा जिले यानी कि अपने गाँव में लेकर जाता है और फिर अपने पिताजी से वो मैडम की सारी बातें बताता है कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो जब उसके पिताजी कल्पना मैडम को देखते हो तो उससे कहते हैं कि ये बीमारी जो है वो बहुत गंभीर है और ये बीमारी तो आपको बचपन से ही है। तब दोस्तों कल्पना मैडम कहती है कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बचपन से इस बीमारी से परेशान हूँ। तब साहिल के पिताजी उससे कहते हैं कि देखिए, इसके लिए 5-6 दिन का समय लगेगा। यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा, पूजा-पाठ होगा, हवन होगा और बहुत सारी तंत्र विद्याएँ होंगी और आप बिल्कुल भी ठीक हो जाएँगे। तब दोस्तों कल्पना जो है वो कहती है कि मुझे इससे कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं आपके घर पर बिल्कुल 5-6 दिन रुक जाऊँगी। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मैं कैसे भी ठीक हो जाऊँ। अगर मैं ठीक हो जाऊँगी तो सच में मेरी ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा सपना पूरा हो जाएगा। अब इस तरीके से साहिल के जो पिताजी थे वो बिहार के बहुत बड़े सोखा थे, उनका बहुत बड़ा नाम था और बहुत सारे लोगों को उन्होंने ठीक भी किया था। तो दोस्तों इस तरीके से कल्पना मैडम उस उनके घर पर 5 दिन तक रहती हैं और नवरात्रि में पूजा-पाठ होता है और जो साया कल्पना मैडम के ऊपर बचपन से ही रह रही थी, साहिल के पिताजी जो थे वो उसके शरीर से दूर कर देते हैं और जब कल्पना मैडम अपने वास्तविक रूप में आती है, तो दोस्तों वो एकदम से फूट-फूट कर रोने लगती हैं। क्योंकि वो बचपन से ही वो साया जो था उन्हें काफ़ी जकड़ रखा था, उनके ऊपर वो साया हावी था और जैसा उसका मन करता था वैसा वो उस मैडम के साथ करती थी। लेकिन दोस्तों जब वो साया कल्पना मैडम को शरीर को छोड़कर जाती है, तो कल्पना जो है वो अपने शरीर को बहुत ज़्यादा हल्का महसूस कर रही थी। अब इस तरीके से कल्पना जो थी वो साहिल के पिताजी को बहुत-बहुत धन्यवाद करती है और 10 लाख रुपए का उन्हें इनाम भी देती है। उनका जो टूटा-फूटा घर था वो उन्हें भी बनवा देती है और कल्पना मैडम जो थी वो साहिल की पूरी ज़िंदगी ही बदल देती है, उसकी ज़िंदगी को सँवार कर रख देती है। अब इस तरीके से फिर से साहिल जो है वो अपनी मैडम के साथ मुंबई वापस लौट आता है और अब मैडम के साथ उनके घर पर काफ़ी हँसी-खुशी से रहने लगता है। अब जब धीरे-धीरे वक़्त गुज़रने लगता है तो कहीं न कहीं कल्पना मैडम को अब साहिल से प्यार हो जाता है और जब दोनों ही लोग एक ही घर में रहने लगते हैं, एक ही साथ खाना बनाते हैं, खाते हैं और एक ही साथ सोते हैं, तो कहीं न कहीं साहिल को भी कल्पना मैडम से प्यार हो जाता है। वो ये अलग बात थी कि कल्पना मैडम की जो उम्र थी वो काफ़ी ज़्यादा थी साहिल से। वो साहिल से 15-16 साल बड़ी थी। अब सोच तो जब कल्पना मैडम पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, तो ठीक होने के 3 साल के बाद कल्पना मैडम जो है वो साहिल को घर जमाई बनाकर उससे शादी कर लेती हैं और उसके साथ हँसी-खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। क्योंकि दोस्तों जब कल्पना मैडम 25 साल की थी, तभी से वो उनके ऊपर साया आई हुई थी। और कल्पना मैडम के माता-पिताजी ने कई जगह उनका इलाज कराया था, लेकिन कल्पना मैडम ठीक नहीं हुई थी। तो कल्पना मैडम के माता-पिता ने सोचा था कि हमारी इकलौती बेटी है, हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो क्यों ना सारी प्रॉपर्टी जो है वो इसी के नाम लड़की के ही नाम करा दें और कोई घर जमाई लड़का देकर इसकी शादी करवा दी जाए, जो कि इसका देखभाल कर सके। तो दोस्तों कल्पना मैडम की शादी एक लड़के से हुई थी और वो लड़का जो था वो कल्पना मैडम के घर पर घर जमाई बनकर रहता था। लेकिन जो उनकी बीमारी थी उनको देखते हुए उनका पति जो वो बहुत ज़्यादा डर जाता था और इसी वजह से वो उन्हें छोड़ चुका था और कल्पना मैडम अपने घर पर तभी से अकेले रहने लगी थी। तो कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद उनके माता-पिता भी गुजर गए और तब से वो बिल्कुल ही अकेली पड़ चुकी थी। अब उसके बाद दोस्तों कल्पना मैडम की मुलाकात साहिल से हुई थी और इस तरीके से साहिल जो है वो कल्पना मैडम को पूरी तरीके से ठीक कर देता है और फिर कल्पना मैडम से शादी करके घर जमाई बन करके हँसी-खुशी उन्हीं के घर में रहने लगता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो साहिल की किस्मत भी बहुत अच्छी थी कि बना बनाया उसे सब कुछ मिल गया, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी मिल गई, धन दौलत मिल गई और पत्नी भी मिल गई, सब कुछ ठीक हो गया। उसके जीवन में अब किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप लोग इस कहानी को कहाँ से सुन रहे हैं, किस प्रदेश से, अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी दिल को आहत करना, बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।